हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और हमें उसे बराबर बराबर कुछ लोगों में बांटना होता है। तो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कई बार स्कूल में आपके पास कुछ चॉकलेट होती हैं, आप 4 फ्रेंड्स होते हो, आपको सबको बराबर बराबर देनी है, तब हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 12 बॉल हैं और 3 बास्केट में हमें उसको डिवाइड करना है। तो हमें 12 को इक्वली 3 बास्केट में डिवाइड करना है। तो हर एक बास्केट में कितनी बॉल होंगी? तब हम क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाई 3। तो 4 बॉल अगर हम रखेंगे तो हर एक बास्केट में 4 बॉल्स हो जाएंगे और टोटल 12 जो बॉल्स हैं इक्वली 3 बास्केट में डिवाइड हो जाएंगी। इसी तरह से 18 बॉल्स को 6 बास्केट में अगर हम डिवाइड करना है तो 18 शेयर्ड इक्वली बाई 6 बास्केट। 18 नंबर को हमें 6 बास्केट में शेयर करना है, तो हम 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे। डिवाइड को बच्चों हम इस निशान से दिखाते हैं। जैसे 18 डिवाइड बाई 6 करना है तो 18 डिवाइड बाई 6 इस तरह से लिखते हैं और 6 3 ज़ा 18। तो हम यहाँ पर एक बास्केट में 3 बॉल रखेंगे तो टोटल हमारे 6 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद हमें इक्वल ग्रुप्स में बांटना। अगर हमारे पास 12 पेन हैं और हमें एक बॉक्स में 3 पेन रखने हैं तो हमें कितने बॉक्स चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो हम 3 4 ज़ा 12। तो इस तरह से हम एक एक में हमें कितने ग्रुप चाहिए? 4 ग्रुप चाहिए। 3 पेन इसमें, 3 पेन इसमें, 3 पेन इसमें, 3 पेन इसमें। क्योंकि अगर हम 3 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो इस तरह से हमें 4 ग्रुप चाहिए। इसी तरह से हमारे पास 18 बुक्स हैं और हमें एक बैग में 6 बुक रखनी है। तो हाउ मैनी बैग्स, कितने बैग चाहिए हमें? 6 के हमें कितने ग्रुप बनाने हैं? एक ही बात हो गई, 6 + 6 + 6। तो इस तरह से कितने ग्रुप बने? 3 ग्रुप्स। 18 इन इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 ग्रुप्स हैं। तो एक ग्रुप में कितनी है? 6। एक, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास 24 मार्बल हैं और हमें 3 मार्बल एक प्लेट में रखने हैं। तो कितनी प्लेट चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 इन इक्वल ग्रुप ऑफ 3 ईच। तो कितनी चाहिए? 8। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नंबर लाइन पे डिवीज़न करना सीखते हैं। जैसे नंबर लाइन पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा था। अब ये 0 से 15 तक नंबर बने हुए हैं। अब हमें 12 को 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो कितने ग्रुप बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो हमें 12 है तो हम 4 के ग्रुप में 12 नंबर से हम 4 के ग्रुप वापस लेंगे। 1 1 2 3 4 छोड़ के हमने जंप किया, फिर 4 छोड़ के जंप किया, 4 पे आ गए, फिर 4 छोड़ के जंप किया, 0 पे आ गए। तो कितने ग्रुप बने? 1 2 3। तो 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से 15 को हमें 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो पहले 16 को हमें 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 16 नंबर पर हम चले जाएंगे सबसे पहले, फिर 2 का हम जंप करेंगे। एक एक नंबर छोड़ के हम जंप करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कितने ग्रुप बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ग्रुप। तो 16 डिवाइड बाई 2 8। इसी तरह से अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 4 करना है, तो सबसे पहले हम 8 में पहुँचेंगे, फिर 1 2 3 4। तो हम 4 पे जंप करेंगे, फिर 4 पे जंप करेंगे, तो कितना हो गया? 2। इसी तरह से 12 डिवाइड बाई 6, तो हम 12 को से स्टार्ट करेंगे और 6, तो 6 फिर 6। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 2। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब हम शॉर्ट मेथड से डिवीज़न करना सीखते हैं।
जैसे 18 डिवाइड बाई 2, तो हम 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 9 जा 18 होता है। 2 को हम 9 बार ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 9 हो गया। इसी तरह से 45 डिवाइड बाई 5, 5 को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो 45 होगा। 8 को हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 80 होगा। 6 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 30 होगा। तो इस तरह से हम डिवीज़न के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड सीखते हैं। जैसे हमने ये शॉर्ट मेथड डिवाइड करना है 6 डिवाइड बाई 3 तो इक्वल टू 2, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट मेथड में 6 इधर और 3 इधर, तो 3 2 जा 6। लॉन्ग मेथड में हम इस तरह से लिखते हैं 3 2 जा 6। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 5 6 जा 30, 8 6 जा 48, 3 9 जा 27, इस तरह से। इसके बाद हम लॉन्ग मेथड से कुछ डिविजन्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 से 42 को डिवाइड करना है। 6 7 जा 42, फिर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0 आया। इसी तरह से 9 7 जा 63, माइनस करेंगे 0 आएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हम बच्चों वर्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। जैसे कि 42 फ्लावर्स को हमें 6 गुलदस्तों में लगाना है, तो एक गुलदस्ते में कितने फ्लावर्स आएंगे, उसके लिए हमें 42 को 6 से डिवाइड करना होगा। तो 6 7 जा 42 होता है, इसलिए एक में अगर हम 7 7 फ्लावर रखेंगे तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जैसे 3 चिल्ड्रन हैं, उनको 12 टॉफ़ीज़ को शेयर करना है, तो एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12। तो इस तरह से हमें एक बच्चे को 4 टॉफ़ी मिलेगी। इसी तरह से 40 लड्डू हैं, उनको 4 बॉक्स में इक्वली पैक करना है, तो कितनी होंगी, 40 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ इक्वल टू 10। तो हर एक बॉक्स में अगर हम 10-10 लड्डू रखेंगे तो हमारा इक्वली सारे लड्डू पैक हो जाएंगे 4 बॉक्स में। तो इसी तरह से बच्चों बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपको सॉल्व करना है। ये हुआ डिविजन्स की एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।